अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर वही एहतजाज धरने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया और वही मुतालबात के खान साहब को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती जो मुआलजीन हैं फैमिली को एक्सेस दी जाए। कल मुलाकातों का दिन है मंगल। क्या हुकूमत कल मुलाकात करवाएगी या एक बार फिर वो सिलसिला मुनक़ता ही रहेगा? और इस सब के बीच में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, उस रिहाई फोर्स पे जहां तहरीक इंसाफ की मुखालिफिन तो कह ही रहे हैं कि ये फोर्स आने वाले दिनों में आपके लिए कोई सियासी मुश्किलात खड़ी न कर दे, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी रद्दमल आ रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब के पास ये मैंडेट ही नहीं था। ये मैंडेट जो है वो तहरीक तफ्ज़ यानी पाकिस्तान के जो सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं उनके पास था। तो सुहेल आफरीदी ने इस सिलसिले में अपने मैंडेट से तजावुज किया। जब तहरीक इंसाफ के दरमियान में इख्तलाफात हूं, जहां पे शानाना गुलजार जो है वो अलीमा खान को जवाब दे रही हूं और अलीमा खान उनको मुख्तलिफ हवाले से मशवरा, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? और इस सब के बीच में जो सबसे अहम मामला है वो कराची को लेके है। हमने देखा कल एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एमकेएम ने सिंध के हवाले से मसनूई मैंडेट के साथ कराची और सिंध के ऊपर मुसल्लत होने का दावा किया। जाहिर है उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के जो इख्तलाफात हैं, क्या वो नए सूबे से मुतालिक जो करारदाद है उसकी वजह यह है, या फिर आने वाले दिनों के अंदर जो मुमकिना तौर पर किसी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है, ये उस तरमीम के हवाले से पहले की कोई सफबंदी है, कोई दबाव डालने के हवाले से है? क्योंकि कराची के अंदर ही एक अहम इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिसमें मोहसिन नकवी भी शरीक थे। इन तमाम मौजूआत के ऊपर बात हमने करनी है और हमने दो मौजूद मेहमानों को दावत दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रजा हारून साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रजा हारून साहब आपके वक्त का शुक्रिया। और एमकेएम पाकिस्तान से अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा आगाज रजा हारून साहब से करना चाहता हूं। रजा हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइए कि वाकई ही कोई अनदेखा खौफ है जिसको लेकर अचानक से सिंध के वजीर आला करारदाद सूबाई असम्बली में जमा करवा देते हैं? ये कोई मुमकिन तरमीम है सूबों को लेकर जो आगाज सिंध असम्बली से किया गया है? क्या वजूहात हैं, बैकग्राउंड क्या है इसका? बहुत बहुत शुक्रिया मदराज भाई। बैकग्राउंड सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या सिंध के लोग हों, वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते। सिंध की तकसीम या किसी भी दूसरे सूबे की तकसीम, बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने का आइन में एक तरीकेकार मौजूद है जो कि आर्टिकल 239 सब क्लास 4 के तहत आप ये काम कर सकते हैं। जहां तक बात है, शहर में ऐसी गुफ्तगू होती रही है, माजी में भी होती रही है, हमेशा होती रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये गुफ्तगू अगर गवर्नर हाउस में होगी और मोहतरम गवर्नर साहब उसको लीड कर रहे होंगे कि कराची के एक वफाक के देने से हवाले से गुफ्तगू हो या कराची को सूबा बनाने के हवाले से गुफ्तगू हो, तो ये फिर अलार्मिंग बात हो जाती है। क्योंकि कम से कम गवर्नर हाउस का ये मैंडेट नहीं है कि वहां बैठकर इस तरह आप सूबों को रीडिफाइन करने के लिए, बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने के लिए कोई ऐसी काविश करें और लोगों को जमा करें। जहां तक एमकेएम का ताल्लुक है, मुझे नहीं मालूम, अरशद भाई बैठे हैं, मुझे तो एमकेएम ने आज तक कभी कराची को सूबा बनाने की बात ही नहीं की है, या कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो अगर इनकी अपनी कोई ऐसी डिमांड है तो उस पर फिर इनको कोई जो 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 आइन में तरीकेकार दिया है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसमें एक में दो सवाल और इस आपकी गुफ्तगू में से हैं। जब आप ये कहते हैं कि कराची के हवाले से सूबे के ऊपर आपका ज़ाहिर इख्तलाफ है या आप उसके हक में नहीं है, यही पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की बात करती है। जब आप ये कहते हैं कि गवर्नर का ये मैंडेट नहीं है, तो क्या सदर का इख्तियार है कि वो जनूबी पंजाब में जाकर इस किस्म की तकरीब से खिताब करें, या बाकी जो पॉलिटिकल उनके एंगेजमेंट्स हैं वो भी तो वैसा ही ऑफिस है उमर जैसे दराज गवर्नर भाई का ऑफिस है? उमर दराज भाई, सिंध में ये पहली करारदाद नहीं है, इससे पहले भी ऐसी करारदादें पास हो चुकी हैं और एमकेएम भी इसमें शामिल रही है। पंजाब में मामला मुख्तलिफ, इसलिए मैंने कहा ना 239(4) जो है वो इसका इसका क्लॉज है। पंजाब में ऑलरेडी पंजाब की ठीक। असेंबली करारदाद पास कर चुकी है, तो वहां तो सिचुएशन ठीक। आईनी तबार से पहला स्टेप लिया जा चुका है। तो वहां सूबे की बात करना, नंबर ठीक। एक, तो वहां बहुत अरसे से एक तहरीक चल रही है। नंबर टू, वहां पे सूबाई असेंबली करारदाद पास कर चुकी है, तो उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने वाली ठीक। बात है ना। तो अगर सिंध में ऐसी कोई ख्वाहिश है, अगर एमकेएम की भी ये ख्वाहिश है, तो एमकेएम को ये एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। हम्म। फिर एमकेएम को उसके लिए सिंध असेंबली में करारदाद हम्म। पास करानी पड़ेगी। लेकिन मुझे अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, अरशद भाई बैठे हैं, मैं भी एमकेएम में रहा हूं, कम से हम्म। कम मुझे याद नहीं पड़ता कि एमकेएम ने सूबे की बात कब की है। ठीक। मैं
जरा अरशद वोरा साहब से ये राय लेना चाहता हूँ। अरशद वोरा साहब, ये जरा समझाइए कि आप विफाक के अंदर इत्तेहादी हैं, आप एक टेबल के ऊपर एक काबीना के अंदर हैं या एक हुकूमत के अंदर हैं, लेकिन सिंध के अंदर आके आपकी मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप कहते हैं जी मसनूई किस्म की जो आपके पास मैंडेट है, ये अचानक से क्या वजह बनी है इख्तलाफ की? ये कोई तरमीम को लेके है और आप क्या वाकई सूबे के हक में हैं या वो बलदियाती इंतखाबात वाला ही स्टांस है एमकेएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रजा भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि जो है ना, सूबे बनाने के लिए एक आईनी तरीक़ाकार है और सूबाई असेंबली में उसकी करारदाद पेश होनी चाहिए। और जो जो सिचुएशन है, जो इस वक्त के हालात हैं और अगले कई दिहाइयों तक नजर नहीं आते, अगर यही हालात रहे, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने एक बच्चे को पाल कर फिर पूरा एक नेटवर्क अपना किया हुआ, और आज जो है पूरे सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, बादशाही निज़ाम भी है, जो भी कहना चाहें आप कह लें उसको, जो भी टर्मिनोलॉजी देना चाहें वो दे लें। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो निहायती तअस्सुब, नस्ल परस्त किस्म की पार्टी साबित हुई है। और उसने जो है अच्छा। मुहाजिर कौम को, खास तौर पर कराची के उर्दू बोलने वाले लोगों को, जो कोटा उसका 40% कोटा था, उस कोटे से भी जो है ना लाकर 10% पर लाकर कर दिया है। असल में ये सूबा जो है ना, सिंध सूबा रहा नहीं है, ये सिंधी सूबा हो गया है। ये अच्छा। सूबा जो है ना, ब्यूरोक्रेसी में आप अगर चले जाएं तो ब्यूरोक्रेसी जो आपका सिंध सेक्रेटेरिएट होता था, ये आज सिंधी सेक्रेटेरिएट है। मैं तो 4 दिन से रोजाना भुगत रहा हूँ, जो भुगतता है ना उसे तकलीफ होती है। मैं अपने इलाकों में जा रहा हूँ, एक ठीक है। सिंधी एसी आता है, महाजिरों के इलाके में आता है, जाए ना मलीर में, जाए ना दूसरे इलाकों में, वहां दूसरे ली मार्केट में गए, वहां तो क्रैकर मारे उनके ऊपर, तो दफा भाग गए सब। तो ये सिर्फ और सिर्फ महाजिर कौम इनको नजर आती है। इन्होंने पता नहीं कौन सा बदला लेना है इस महाजिर कौम से, जो ये महाजिर कौम को ना उसका कोटा देते हैं, ना उनके स्कूलों की तालीम उन्होंने बेहतर की। अपने बच्चों को तो इन्होंने पढ़ाना ही नहीं है, उनको तो उन्होंने गुलाम दर गुलाम बना के रखना है। ये जो है जिस तरह का बादशाही निजाम ये अंदरूनी सिंध चलाते हुए आए हैं, तो ये समझते हैं कि ये कराची में भी इसी किस्म का जो है ना, कराची के महाजिरों को भी इसी नहीं, किस्म का अरशद निजाम वोरा में साहब, ये आप लेकर आ एमकेएम जाएंगे। का एमकेएम का स्टांस ये रहा है, एमकेएम का स्टांस ये रहा एमकेएम है का कि जो स्टांस ये है कि बलदियाती वी कांट लिव इंतखाबात विद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमकेएम का स्टांस ये, वी कांट लिव नहीं विद नहीं, पाकिस्तान पीपल्स आप पार्टी। अब आप उसमें क्या है, उसमें बलदियाती इंतखाबात के ही इख्तियारात चाहिए देखिए, जैसे पीपल्स कराची की पार्टी जो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी पीपल्स है, या पार्टी अलग सूबे कराची की की बात करें? जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात है। पीपल्स पार्टी सिंधियों की जमात है। पीपल्स पार्टी जो है वो कराची की जमात नहीं है। कराची से जो चंद लोग उसके, जिस तरीके से कराची को सिंध के टुकड़े करने के तो खिलाफ है, कराची के जिस तरह टुकड़े करके इन्होंने जो कराची की पेरिफ्रीज है वहां से इन्होंने सीटें निकाली हैं, तो ये फिर जो है 4-5 सीटों पर ये इस तरीके से नहीं चल सकता है। आप मुझे बताएं ना, आपके घर पर कोई दूसरा आकर रूल कर रहा होगा, तो वो फिर आपके घर को आपको तो तहफ्फुज नहीं देगा ना, वो तो अपनी पैदागिरी करेगा। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अरशद वोरा साहब, मैं पॉइंट ये लेके मैं समझ नहीं पा रहा, आप बलदियाती रमजान इंतखाबात में के हवाले से पैदागिरी एश्योरिटीज चाह रहे बचाई है, हैं पैदागिरी। या आप असल चीज सुनना नहीं चाहते। सूबा प्रॉब्लम नया ये है चाहिए, क्या आपका, करना है? अफसरों ने आकर एसी जो असिस्टेंट कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, पैदागिरी बचाई हुई है। 25-25, 30-30 हजार के रोजाना के चालान दे रहे हैं लोगों को, गरीबों को जो है, मतलब ये रमजान के महीने में भी उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे। तो ये इन लोगों का क्या होगा? पुलिस देखो तो पूरी कराची में पुलिस जो है 5,000 15,000 शहदादपुर से लाकर थोप दिए। मतलब क्या कराची के लोग मर गए हैं, या मर जाएं कराची के लोग, निकल जाएं कहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जरा रजा अरुण साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अरशद वोरा साहब ना की, उनकी खास जॉब, इस आपने पिछले रंजीदा जो भी है 3 लाख जॉब्स दी, उसमें एक जॉब कराची के महाजिर को नहीं दी है। आपने नफरतें पैदा की हैं, अच्छा, बिल्कुल ठीक, आपने जो बोया है वही अब आप काटोगे। बिल्कुल ठीक है। रजा अरुण साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, ग्रीवेंसेस उनके हैं। अब पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध से बाहर भी क्रिटिसिज्म कराची को लेकर होती है कि कराची उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, उसका उनको जो मवाजना किया जाता है वो लाहौर से किया जाता है, और यही वजह है कि कहते हैं कि जब तक कराची को सेटल डाउन नहीं करेंगे, उस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, शायद पंजाब में भी वो अट्रैक्शन ना हो। इसका क्या हल है? मतलब अगर वहां पे लोकल बॉडीज का इशू है तो लोकल बॉडीज का इशू तो रिजॉल्व किया जा सकता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम उसके अंदर भी तय करती है कि आप उसको नीचे लेकर आएं, और यही नई तरमीम के वाले से बातें हो रही हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यकीनन शिकायत होंगी। कराची में बहुत कुछ होना है, और कोटा सिस्टम पे तो मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि हैदर अब्बास रिजवी साहब ने एक पॉडकास्ट में रिसेंटली ये बात की थी, जो कि मैंने एक दफा उनको कहा था कि 18वीं टर्म के वक्त एमकेएम जो थी वो कोटा सिस्टम खत्म कराने के बजाय कोटा सिस्टम की हिमायत में उसने वोट दिया और कोटा सिस्टम को खत्म नहीं कराया। जहां तक बात है कि जो शिकायतें ग्रीवांसेस हैं अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें ना कि पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंध में तो फिर एग्जिस्ट करता है बिल्कुल ना। ठीक बात। सिंध में तो किसी न किसी तरीके से इंतखाबात होते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में मेयर्स मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद। अब मुझे बताएं उमर भाई, हम्म। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है? वहां तो है ही नहीं। तो जहां जी, तक इस टाइम ये नहीं है, बात बिल्कुल है, नहीं ये है। तमाम शिकायत करने का तरीका है। अरशद भाई एमएनए हैं, असेंबली में बात करें, इनको मुंतखब किया गया है कराची से, तकरीबन 15-16 सीटें हैं। ये जाकर असेंबली में बात करें। इसी तरह के सूबाई असेंबली का अरकान जो है, बिल्कुल जेन्युइन जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगे। लेकिन मुझे बताया ना कि आपके सवाल के जवाब में भी मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि ग्रीवांसेस अपनी जगह, शिकायत अपनी जगह और जेन्युइन भी है। क्या इनकी डिमांड है कराची सूबे की कि नहीं है? जिस बात का सारा मुद्दा खड़ा हुआ हम्म। है, बाकी तो जी बिल्कुल बहुत काम होना है कराची में। मैं मानता हूँ इस बात को, नौकरियों के अंदर भी जो है वो ज्यादती हो गई है और से होती चली आ रही है। मैं ये भी मानता हूँ कि एमकेएम खुद भी पार्ट एंड पार्सल रही है ना गवर्नमेंट की। 14 साल गवर्नर बैठ कर गया है, अभी हम्म। भी इनका गवर्नर बैठा हुआ है जो विफाक का नुमाइंदा है। तो इनके पास से बहुत से ऐसे फोरम्स हैं, हम्म। पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हम्म। हैं जहां पे ये बात की जा सकती है। गवर्नर प्रेसिडेंट का नुमाइंदा है, हम्म। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट जो है पीपल्स पार्टी के रहबर है, रहनुमा है। तो गवर्नर बैठे जाके उनके साथ ये सारे हम्म। मामला करे, जो जो तरीकेकार है ही नहीं। मैं तो आज भी आपसे बातें पूछ रहा हूँ कि जो इनके पास फोरम्स हैं, अरशद भाई भी जानते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सिर्फ सिंपल कि आपकी डिमांड क्या है? क्या कराची हम्म। सूबा आपकी रजा भाई, डिमांड है खुल के डिमांड ये ना, बोले मेरी क्या? डिमांड नहीं है। अब सड़कों पे जब जाते हैं ना, जी तो जी। कराची के अवाम की जो नहीं नहीं, वो डिमांड है, अरशद वो भाई देखो, डिमांड सियासी ये जमातें है ये काम कि नहीं हमें करती। सिंध सूबे के सियासी साथ, जमातें हमें 40-40 साल बाद, हमें पाकिस्तान 40 साल, पीपल्स अरशद भाई पार्टी। सुन ले, मेरी बात सुन ले, अच्छा अच्छा, मेरी अर्ज ठीक है, सुन ले, बोलो। मैं जी मेरी रजा अर्ज सुन भाई, ले। आप ही को देखो, तो 40 सुनते साल हैं। बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद एक जमात जो है वो अब ढके छुपे लफ्जों में बात नहीं करे ना। खामखा आवाम लड़ जाएंगी सिंध में, आपको हम्म। पता है क्या होगा। उसके बाद आप कहेंगे हमारा डिमांड इतना। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वो यही पीपल्स पार्टी भी पूछ रही है कि आप कराची को अलग सूबा चाहते हैं, सिंध की तकसीम चाहते हैं, डिमांड क्या है जिसपे जो आप इतने गुस्से में हैं या नाराज दिखाई दे रहे हैं एमकेएम वाले? गुस्सा देखें, जायज है, गुस्सा कराची होना की चाहिए, कोई डिमांड। बात नहीं, ये तो सियासत है। जी रजा भाई, अब बात कर लूं मैं? सर सर। जी जी। आपकी इजाजत जी हो जी, तो। बोरा साहब प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अरशद भाई। देखें, कराची जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकता, ये तो तय है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस ठीक। तरीके से 20 साल में अपनी नेटवर्किंग की है, वो सिंध पर काबिज है। उन्होंने सिंध फतह कर लिया है, हम्म। ठीक है। तो अब जो है, ठीक। कराची को अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। अब इसके लिए जो है, सिंध को मजीद 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। सिंध नाम रखें। आपको सिंध के नाम से बहुत मोहब्बत है ना, हमें भी बहुत मोहब्बत है। हमें पंजाब के नाम से भी मोहब्बत है, हाँ। हमें जो है बलूचिस्तान से भी हाँ। मोहब्बत है, हमें केपीके से भी मोहब्बत है, हमें सिंध से भी उतनी मोहब्बत है, हम सिंध में रहते हैं। लेकिन क्या सिंध ए, सिंध बी, सिंध सी, सिंध डी नहीं हो सकता? सिंध साउथ, सिंध नॉर्दर्न, सिंध सेंट्रल नहीं हो सकता? क्यों जरूरत है? बुनियादी तौर पे आप इसलिए सूबों की बात कि करें कि सिंध में आपकी मजीद सूबे बनने मैनेजमेंट चाहिए। फेलियर है। आपकी मैनेजमेंट फेलियर है। जो लोग जहां से बिलोंग करते हैं, लेट देम रूल देयर रीजन, लेट देम रूल देयर रीजन, उन्हें मैनेज करने दें। आपसे ये मैनेज नहीं हो रहा, आप फेलियर हैं। आप यहाँ के ना तो अफराद, जरदारी साहब के अल्फाज आज से 15 साल पहले कराची की आबादी को 3 करोड़ कहा था। 15 साल पहले 3 करोड़ की आबादी, मैं आज चैलेंज से कहता हूं कराची की आबादी 4 करोड़ है। आप किस तरीके से प्लान करते हैं? आप 2 करोड़ के ऊपर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करते हैं, आप 2 करोड़ के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करते हैं। आज कराची में जो है, सड़कों पर आप निकले तो जो ट्रैफिक का हाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, वो अभी मैं आपको एक वीडियो अभी दिखा नहीं सकता हूँ, दिखाऊं, मुर्तजा वहाब साहब ने वो पूरी जो है ना, वो अंडरपास के अंदर इतना बड़ा बड़ा मुर्तजा वहाब लिखा दिया, और नीचे जो है वो गटर का पानी, जिसमें पौना घंटा और 1.5 घंटा ट्रैफिक फंसता है, वो इनसे 3 हफ्तों में तो साफ नहीं हुआ। आई मीन, दे आर फेलियर। बोरा साहब इनके एक दिल में सवाल दर्द और है। नहीं है शहर का। एक इनके सवाल, दिल में सिर्फ जो है ना, पैसा बोरा साहब एक बनाना, सवाल पैसा आपसे है। बनाना। ये मेरा सिस्टम चला सकते हैं, ये कराची नहीं चला सकते। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर एमकेएम उसका पार्ट थी, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर एमकेएम उसका पार्ट है।
ये अचानक आप सिस्टम का पार्ट भी होते हैं, फिर आप अपोजिशन के रोल में भी चले जाते हैं, फिर लोग सवाल करते हैं कि मैंडेट आपने कराची का लिया हुआ है, नुमाइंदे आप हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा आप होते हैं, आप खुद डिलीवर क्यों नहीं कर पाते या क्यों नहीं बात करते? नून लीग से मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें तो आप लोग कर रहे हैं कि हमारे ये मसले ये हल करवाएं, आप अचानक से जब एक्टिव होते हैं फिर लोग आपके किरदार के ऊपर भी सवाल उठाते हैं पॉलिटिकली। नहीं नहीं, बिल्कुल उठाना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। हम तो वो यतीम और लावारिस और लोग हैं जिसके जो है ना 83-85 लोग मर जाते हैं। वफाक का एक नुमाइंदा जो है यहाँ पर आकर गुल प्लाजा विजिट नहीं कर सकता, तो हम तो लावारिस लोग हैं। हमें तो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आज हमारी पोजीशन ये है कि हमें लावारिस से भी ज्यादा, अगर कोई इससे भी बदतर लफ्ज है तो मैं बोलने को तैयार हूँ अपने लिए, कराचाइट्स के लिए। और इसमें डेफिनेटली एमक्यूएम की गलतियां भी होंगी, लेकिन कोई भी सिंसियर नहीं है शहर से पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। वो ये जो 300 अरब रुपए जो है सिर्फ शहर जो है सिंध को देता है, आपका 2200 अरब रुपए जो है वो वफाक को देता है। 83 लोग मर गए, एक शख्स यहाँ पे वफाक का नुमाइंदा नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहीं पे 5 और 10 और 15 लोग मर जाते हैं तो वहां फौरन जहाज लेके पहुंचते हैं, यहाँ कोई पहुंच नहीं सका। इसलिए ये तो एक चीज क्लियर है, कराची से किसी को, कराची के लिए किसी के दिल में दर्द नहीं है। अब कराची वालों को, कराची को चलाने वालों को, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो चाहे और कोई पार्टियां हो जो कराची के लिए दर्द रखती हैं, जो कराची से बिलोंग करती है, उनको कराची के और कराची की आवाम के मुस्तकबिल में के बारे में सोचना होगा। मेरा क्या है, मैं आज सियासत में हूँ, कल मैं कहीं नौकरी पे लग के कुछ और काम धंधा करने लग जाऊंगा। हमारी रोजी रोटी सियासत नहीं है, लेकिन कम से कम इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए, कराची के और हैदराबाद के शहरियों के लिए हमें सोचना होगा कि इसी तरीके से लावारिस बनकर गटर के ढक्कन न होने पे गटर में डूबकर मर जाएं, या किसी ब्लास्ट में मर जाएं, या आग लगने से मर जाएं, या जैसे अभी 3 दिन पहले 15 जो है वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर से धमाका हुआ मर गए। तो हम लोगों ने इसी तरह मरना है तो फिर ये चीजों की थोड़ी और भरमार कर दो, यहाँ पे गैस बंद कर दो, पानी बंद कर दो, गवर्नेंस बड़ा बुनियादी मसला जिसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। 15, 20, रज़ा अरून साहब, 50 लोग मरते चले जाएंगे, आपकी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी हामी दिखाई देती है और एनएफसी के हवाले से बहुत केस लड़ती है। ये सवाल तो जायज है ना, जब 18वीं तरमीम आप विफाक से पैसे लेते हैं, वो उसी तरह से अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन है तो उसे सूबों से भी, यानी कराची से निकल के या पंजाब से निकल के, पेशावर कोयटा से निकल के नीचे भी जाना है। यहां पे वो क्यों मॉडल दिखाई नहीं देता जहां पे पता चले कि ये पैसा कराची का कराची में आए और कराची में पैसा लगे? इस बात से इनकार नहीं है, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि कराची के अंदर बहुत सारा काम होना बाकी है। लेकिन अभी जैसे अरशद भाई ने कहा कि जब गुल प्लाजा की आग लगी, अरशद भाई का शिकवा था ना कि वजीर साहब ने विजिट ही नहीं किया। इतना बड़ा कौमी सानिया था कि विफाक की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, या इवन कोई और विफाकी वजीर, इवन जो एमकेएम के तो विफाकी वजीर हैं, मैंने उनको वहां नहीं देखा विजिट करते हुए। तो जब विफाक का इंटरेस्ट कराची में अरशद भाई ये है कि साने पे भी कोई नहीं आता, तो आपकी ये डिमांड तो फिर फेल होगी ना, कराची विफाक के हवाले कर दो। उनको तो साने की फिक्र भी नहीं है और आप खुद उनसे शिकवा कर रहे हैं। जहां तक बात है, देखिए मैं तो इस बात का, मेरे तो कॉलम लिखे गए हैं कि मकामी हुकूमतों को एम्पावर होना चाहिए, ना सिर्फ फाइनेंशियली पॉलिटिकली बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली। बल्कि यहां तक है कि अगर वफाकी हुकूमतों के किरदार को आइन में तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है, और इसके लिए पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है तो वाहिद चारों सूबों में, उमर दराज भाई, एक ही सूबा है जहां मुंतखब मकामी हुकूमतें इस वक्त भी मौजूद हैं। ना पंजाब में है, ना केपी में है, ना कोयटा में, बलूचिस्तान में। तो बाकी 3 सूबों में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसके लिए मजबूत तरीके से, जैसे एमकेएम ने भी एक आईनी तरमीम जमा करा रखी है, अच्छी तरमीम है वो, उस तरमीम को सामने लेकर बिलावल भुट्टो साहब ने 27वीं तरमीम का जब जब मंजूर हुई थी, फ्लोर ऑफ द असेंबली ये बात की थी कि वो एमकेएम की इस तरमीम पे गुफ्तगू करने को तैयार हैं, वो इस आईडी से इत्तेफाक करते हैं, वो मुत्तफिक हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं एमकेएम एफर्ट को कि बल्दियाती हुकूमत को एम्पावर किया जाए। एक लाइन ऑफ एक्शन तो ये है कि आप इस एक्शन पे चलें जो बिल्कुल आईनी भी है, इसमें किसी को इतराज भी नहीं होगा, और इस पर आप गुफ्तगू फरमाएं। इसके लिए चूंकि सदर को वोट दे रखा है पीपल्स एमकेएम ने, जरदारी साहब को ही वोट दे रखा है, और उनके नुमाइंदे कामरान टिसूरी साहब गवर्नर है, तो प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करें, ठीक, उनको इस बात के ऊपर कैंपेन चलाएं, उनको आप जो है वो इस पे वो करें, कन्विंस करें कि इस चीज को लेकर चलें। ये तो सियासी रास्ता है, ये सियासी रास्ता है जिसको जिसको कि एमकेएम फॉलो कर सकती है। इनके एमएनएज हैं, इनके सेनेटर्स हैं,
इनके बिल्कुल एमपीएस ठीक है, हैं, बिल्कुल एक ठीक है। भरपूर नुमाइंदगी रखने वाली। मसाइल हैं और मसाइल का हल भी जो ज़ाहिर है वो उसे से है जहाँ पे शिकवा शिकायत भी किया जा सकता है और बात मनवाई भी जा सकती है उस सिस्टम में रहते हुए। या तो आपको गवर्नमेंट का पार्ट भी रहना है और फिर गवर्नमेंट से मुतालबात मनवाने हैं, तो आपको अपना रोल भी रिडिफाइन करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रजा हारून साहब और अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है, खासकर कराची एमकेएम और पीपल्स पार्टी के मसले को लेकर। दीगर सियासी मामलात के ऊपर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली बलोच साहब ने। जरा आगाज पीटीआई से मैं करना चाह रहा हूँ। बुखारी साहब, ये रमजान से पहले धरने जारी थे और ये कहा गया कि जनाब देखें अब रमजान के एहतराम के अंदर हम धरने खत्म कर रहे हैं, तो आज फिर ये धरना वरना एहतजाज अब रमजान के अंदर है। ये पीटीआई के एंड के ऊपर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? क्या करना है, कब नहीं करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए यार, जो धरने होते हैं और एहतजाज होता है वो जब भी आपको मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल चीज होती है, आपके साथ ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी या कानून के मुताबिक आपसे ट्रीटमेंट ना हो रही हो, तो वो एहतजाज करना, पीसफुल एहतजाज करना हर पुरअमन शहरी पाकिस्तानी का हक है। सो जो ही चीजें नई नई डेवलप जी होती हैं तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर नए डिसीजन लेने पड़ते हैं। और बात यह है कि खान साहब की जो सेहत के हवाले से मामला थे वो पॉजिटिव साइड पे जाते जाते एकदम आपने देखा कि दोबारा उसमें एक डिबैकल आया। खान साहब से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हुई, उनके बहनों की, उनके अजीज़ो कारब की मुलाकात नहीं हुई, वकला की मुलाकात नहीं की, लीडरशिप की मुलाकात नहीं, और उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट भी नहीं किया गया। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा जी डेडलॉक की तरफ जाती हैं, और जब डेडलॉक की तरफ जाती हैं और हुकूमती साइड से जब आपको दोबारा इस तरह की दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाए और वो पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल माहौल ना पैदा करें और हुकूमत जो है वो डिक्टेटर्स वाला काम शुरू कर दे, तो डेफिनेटली फिर धरने जो हैं वो भी आपको देने पड़ते हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें साइड बाई साइड चलती हैं। इसलिए ये कोई हरफ आखिर नहीं होता, ये कोई सहीफा नहीं है। इसमें आपको चलना पड़ता है, आपके साथ जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की हो रही होती है उसके मुताबिक आपको लेके आगे चलना होता है। ज़रूर ये एहतराम रमज़ान शरीफ था, हमने कहा था कि हम सारी मुश्किलात भी सहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम धरने जो हैं वो रमज़ान के अंदर ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली क्या करें, अब हमारी मजबूरी बनती है कि जब आप हमें बिल्कुल ही खान साहब की सेहत के हवाले से भी हमें ज़ीरो टॉलरेंस शो करें, हमारा राइट जो है, हमारा लीगल राइट जो है उसको आप सबुटाज करें, उसको आप गजफ करने की कोशिश करें हमारे हकूक को, तो फिर डेफिनेटली आपको चाहे वो रमज़ान हो या चाहे वो और कोई महीना हो, आपको एहतजाज तो फिर ऑब्वियसली करना पड़ता है अपने हक के दफा के लिए, अल्लाह और ठीक। उसके रसूल के हुक्म के आप कह मुताबिक। रहे हैं कि बुनियादी तौर पे हमें जो स्पेस या मार्जिन है वो नहीं दिया जा रहा। बलोच साहब, जरा बताइए ना कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दिखानी थी, फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं दिखा रही, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं जी ना हमारे डॉक्टर्स को एक्सेस दी जा रही है ना फैमिली को एक्सेस दी जा रही है, तो फिर क्या होगा? जब आप लोग कहते हैं कि बात करें, फिर बात भी नहीं होती, मुज़ाकरात भी कहीं दिखाई नहीं दिए जा रहे, कोई एक्सेस भी नहीं मिल रही, तो क्या वे फॉरवर्ड क्या है फिर? ये इत्जाज धर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मादरत खा हूँ, वो मेरा वीडियो लिंक सिग्नल्स का इशू था जिस वजह से नहीं प्रॉपर चल रहा। तो देखिए, गुजारिश ये करूंगा कि इन्होंने तो ये जो खान साहब की आंख का मसला था उस पर बड़ी ही एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी ही लो लेवल की सियासत की नजर की है, और इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया अच्छा। जाता था। इनके इशू तो इस किस्म के थे, लेकिन इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इतने बॉन्डे तरीके से तो कोई भी पार्टी नहीं करती जिस तरह से इन्होंने उस इशू पर भी सियासत करने की कोशिश की है। कम अज कम एक तो इनके होश के नाखून ले लेने चाहिए थे, कम अज कम। अगर ये उनको समझते हैं कि उनका मसला है तो उस पर सियासत करने की बजाय आज कर लेते, उस पर भी सियासत करना शुरू हो गए। गुजारिश करने का मकसद ये है कि वो एक ऐसे मुजरिम है जो कि सजा याफ्ता है, और उनको जेल के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर वो मेडिकल की सहूलतें दी गई जो कि उस वक्त की बेहतरीन सहूलतें पाकिस्तान में अवेलेबल है, और खास तौर पर ठीक। उस पर उनकी खुद उनके अपने साइन मौजूद हैं कि मेरा ट्रीटमेंट किया जाए। फिर उसके बाद उनकी एहलिया के साथ उनकी जेल में मुलाकातें करवाई जाती, इसमें उन दोनों मियां बीवी को ऑन बोर्ड लिया गया। फिर उसके बाद जब अदालत के जरिए कहा गया तो फिर उनके बेटों के साथ भी उनकी बात करवाई गई है। मुझे ये बताएं कि बेटों से बात के बाद कोई बेटों की तरफ से भी इस तरह का तो इशू नहीं आया कि उनका इलाज ठीक नहीं हुआ या उन्होंने कोई इस तरह का कोई गिला शिकवा किया हो। रहेगी बात ये कि जब इनको कहा गया कि जनाब ये कोई
भेजे, मतलब है जब उनके दीगर जो डॉक्टर जो कि इनके रिकमेंड किए हुए डॉक्टर जब उनके जरिए उनका चेकअप करवाया गया, उस पैनल में उन डॉक्टर को भी शामिल किया गया, तो उसके बाद इनकी फैमिली में से और उनकी पार्टी में से कासिम साहब को जब बुलाया गया तो उन्होंने जाने से इनकार किया। कासिम साहब वो बंदा है जो पानी पीटीआई का ऑल एंड ऑल है। यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं जरा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलोच साहब, कोई शख्स भी बीमार हो, वो कोई भी सियासी जमात के सरबराह हो या कोई आम शख्स भी हो, तो इमीडिएट फैमिली जाएगी ना, उनकी बहनें हैं या जो उनके जाती डॉक्टर्स हैं। जिस तरह माजी में कहा जाता है कि मियाँ साहब को डॉक्टर अदनान तक एक्सेस थी या जरदारी साहब को डॉक्टर आसिम तक थी, तो वो एक्सेस मांगना पॉलिटिक्स तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिस है और ये होता रहा है, पहली बार तो नहीं होना था। ये बात ये नहीं है, वो देखें इस वक्त जो उनके इलाज का मसला है, जो इन्होंने पैनल में डॉक्टर कहे थे वो इनके डॉक्टर शामिल किए गए। फैमिली में से आपको बताया है उनके बेटों से ज्यादा करीबी तो कोई नहीं है ना, बेटों के साथ उनका राब्ता करवाया गया। एहलिया से करीब कौन होता है, बीवी उनके साथ राब्ते में उनकी मुलाकात करवाई जाती है। तो ये अब जो सियासत कर रहे हैं, आप साथ ही साथ ये भी देखें ना कि एक तरफ इन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया हुआ है, डिजिटल दहशतगर्दी में ये लोग मुलव्वस हैं, उसका और बानी पीटीआई का एक ये भी किरदार है कि वो जेल से अंदर से बैठ के मुल्क के अंदर लॉकडाउन कर दो, आग लगा दो, जला दो। जब 9 मई जैसे वाकयात किए हुए हैं, इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, यही वजह है जिन वजूहात की बिना पर आपका ख्याल है कि वो साथ जो सोशल मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं एक रुकावट है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है बलोच साहब की। मुझे नहीं लग रहा कि कल मंगल है, मंगल को भी मुलाकात शायद उस तरह से ना हो पाए। गवर्नमेंट तो इवन ये कह रही थी कि जो बुशरा बीबी की फैमिली है वो भी पैगामात लेके आ रही है, इम्कान है वो भी बंद हो जाए। तो अब फिर वे फॉरवर्ड आप लोगों के पास कोई है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं, या फिर यही है कि बैनात होते रहेंगे, धरना शरना है इसी तरह से? क्योंकि वो रिहाई फोर्स की बातें आई तो पीटीआई के मुखालिफिन से ज्यादा तो पीटीआई के अंदर से रिहाई फोर्स की भी हवाले से रिएक्शन आ रहा है। देखिए यार, बड़ी सिंपल सी चीज है। खान साहब की बीमारी के हवाले से अभी अली बलोच साहब बात कर रहे थे, कोई इनमें से तो कोई नई बात तो उन्होंने की कोई नहीं, ये तो वो बात कर रहे हैं जो आज से 3 हफ्तों पहले की। तो या तो इनके अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं है, इनके मिनिस्टर्स जितने बैठे हुए हैं उनकी आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लेके बाकी जितने सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी एक जुबान नहीं है। कोई कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है, राणा साहब कुछ कहता है, ख्वाजा आसफ कुछ कहता है, इंटीरियर मिनिस्टर कुछ कहता है, स्टेट फॉर इंटीरियर मिनिस्टर कुछ कहता है, स्पोक्स पर्सन कुछ कहता है। तो यही 5-6 मिनिस्ट्रीज होती है ना रेलेवेंट जो भी है। अब बात यह है कि हमें तो एक चीज की थी कि यार आप इमरान खान साहब को कम से कम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करें ताकि उनको थॉरली मेडिकल चेकअप हो जाए। इसमें क्या एतराज है? अगर ये सही थे, सच्चे थे, तो ये आ जाते उनको लेकर, उनके ट्रीटमेंट सारी करवाते, उनका पूरा बॉडी फिजिकल चेकअप होता। हमें तो इनके ऊपर शक है, ये तो किसी काम से भी नहीं मैं कहता हूँ टलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या चीज निकलेगी? हमारी प्रायोरिटी क्या? हमारी प्रायोरिटी अपने लीडर इमरान खान साहब की हेल्थ है और उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई टॉलरेंस लेवल शो नहीं कर सकते, ना ही हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, हमारे लीडर हैं, बीमार हैं, आपकी कस्टडी में, आप जिम्मेदार हैं, उनके पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप उनको अस्पताल लेकर आए, उनकी ट्रीटमेंट कराएं। आप रात की तारीकी में चोरों की तरह ला के उनका ट्रीटमेंट करा रहे हो, कहते हैं खुद साइन कर दिया। ऐसा भी कभी दुनिया के किसी मुल्क में हुआ है? क्या नवाज शरीफ साहब की ट्रीटमेंट इस तरह हुई थी? क्या नवाज शरीफ साहब ने खुद साइन करके दिए थे? क्या बात करते हैं? आपने खुद अपनी बात में कह दिया कि आसिम को भी, डॉक्टर आसिम को भी जरदारी साहब से मिली इजाजत थी उनसे ट्रीटमेंट करने की, अदनान साहब को भी थी, डॉक्टर अदनान साहब को। तो यार हमारे साथ वो ट्रीटमेंट क्यों ना हो? क्यों? वजह क्योंकि हम अंदर से बात कर देंगे और आपको डर है कि आप सबाब 47 की जो नाजायज हुकूमत बैठी है आपकी टांगें कामना शुरू हो जाती है। तो यार ये तो होता है। आप नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में बंद थे तो सैकड़ों की तादाद में लोग उनसे मुलाकात करते थे, सैकड़ों की तादाद में दिन को लंच होता था उनका। ठीक है, अब वो करें तो ठीक, हम करें तो गलत। ऐसे नहीं होता। इस तरह चीजें लेके जो आप जा रहे हैं कल आपको भुगतनी पड़ेंगी। ये तो टिट फॉर टैट होता है। तो ऐसी कानून साजी के अंदर ऐसी चीजें मत लेकर आए कि कल आपको जो है खुद दफा करना मुश्किल हो जाए। अपने हाथों से लगाई गिरा कल आपको दांतों से खोलनी पड़े। बिल्कुल, तो हमारे ये जो सियासतदान है वो चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। सियासतदान टारगेट भी बनते हैं, फिर मकाफात अमल भी क्या जस्टिफाई करते हैं। बलोच साहब, कल मुलाकातों का दिन है और हमने देखा कि दिसंबर के बाद से मुलाकातें नहीं हो रही, तो कल इम्कान है कि फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी? चले अगर हॉस्पिटल आप शिफ्ट नहीं कर रहे या वैसे एक्सेस नहीं दे रहे तो? नहीं, अगर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, जरूरत हुई तो जरूर शिफ्ट करेंगे। और इस पर पहले भी गवर्नमेंट जो है वो अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा, मैं बुखारी साहब तो शरीफ आदमी है लेकिन असल में
ज़मीर तो मैं समझता बुखारी साहब का जिंदा है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं सच बात करने से घबराते क्यों हैं। इनको वो वक्त याद है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में कह रहे थे कि मेरी बीवी बीमार है, मेरी उनसे फोन पे बात करवा दें, तो उनको फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई थी, ना उनकी बेटी को इजाजत दी गई थी। और वही जेल सुप्रीडेंट 2-4 घंटे के बाद जाता है और इतला देता है कि जनाब आपकी एहलिया जो है वफात पा गई है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नवाज शरीफ साहब जेल में बीमार होते हैं तो उनके प्लेटलेट्स का मसला बनता है, तो वो किसने चेकअप किया था? इनके सरकारी डॉक्टर ने। उस वक्त इन गाज़िबों की पंजाब में भी गवर्नमेंट थी और मरकज में भी थी, और ये आरटीएस सिस्टम के जरिए आए थी इनकी पार्टी, इन्होंने अपने डॉक्टर से करवाया। फिर जब वो इशू उसमें गया, कैबिनेट में गया, तो वहां पर भी ये ना रुके और इन्होंने क्या किया कि वहां पर भी इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से चेक करवाए वो टेस्ट। इनको पता है बुखारी साहब को, लेकिन ये वो बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक वक्त ये था कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो तमाम मुलाकातें उनकी बिला वजह बंद कर दी गई और कहा कि सिर्फ जेल मैनुअल में फैमिली मिल सकती। फैमिली के तमाम लोगों को तो गिरफ्तार किया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, मरियम साहिबा गिरफ्तार थी, और वो वक्त था कि उनके किसी सियासी दोस्त से मुलाकात फिर नहीं करने दी जाती थी, तो वो काफी महीने उनकी मुलाकातें भी इन्होंने बंद कर दी। तो गुजारिश करने का ये मकसद है, ये कहते हैं ना कि जनाब टिट फॉर टैट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज जो बानी पीटीआई को जेल में सुलते हैं, ना वो नवाज शरीफ साहब को थी, ना वो नून लीग के किसी बंदे। बिल्कुल ठीक। नून लीग से सवाल करते हैं ना कि आप भी तो वही कर रहे हैं जो पीटीआई ने किया। वो कहते हैं पीटीआई ने सब किया है, आप ये जो भुगत रहे हैं आपका अपना किया धरा है, ये आपने बोया था जो आज आप काट रहे हैं। देखिए यार, मुस्लिम लीग नून की तो तारीख है ना यार, ये चाहे मैं आपके 80 से स्टार्ट कर दूं तो आज तक इनकी एक तारीख चलती आ रही है। और ये चाहे वो बेनजीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो साहबा की जहाज से तस्वीरें फेंकने की बात हो, या फतवे लेने की बात हो उनके खिलाफ, या 1990 की जो आपकी असगर खान पिटीशन कह रही है, मैं अपने अल्फाज नहीं दोहरा रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड का ऐसा चेक कर लीजिएगा कि जो सना आईजीआई बनाई गई और उनका मैंडेट चोरी करके इनको दिया गया। फिर उसके बाद जो 93 की असेंबली के अंदर, जो नेशनल असेंबली के अंदर लाते घुसे बुक्के चले, वाहिद मुस्लिम लीग के जिम्मे में आता है। और उसके बाद ये जनाब जो क्यूम वाली रिपोर्ट आई, बड़ा भाई कह रहा है फुल डोज दे दो, मतलब ये सारे काम इन्हीं के आए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो कुर्सियां फेंकी, किसी और सियासी पार्टी का ऐसा आपको कल्चर नहीं मिलता पूरे का पूरा। आपको याद होगा कि आपके एक हमारी बड़ी मशहूर अखबार होती थी जंग न्यूज, उसको बंद ही कर दिया गया था, एक पेज आती थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो अमीरुल मोमिनीन भी यही बनना चाहते थे। तो इनकी तो तारीख ये है, ये हमारे साथ क्या मुआवजा करेंगे? हमारे 3 साल दौर में कौन सा इनके साथ जुल्म अजीम हुआ? जितनी जेलें इन्होंने काटी, पुराने केस थे, उदीविया मिल केस हमारा बनाया हुआ नहीं था, पनामा लीक सामने नहीं की थी, बाहर से रिपोर्ट आई थी, इनकी हुकूमत बैठी थी, शायद खान अब्बासी साहब वजीर आजम थे और चौधरी निसार साहब वजीर आला थे, इनके वजीर दाखिला थे। सो बात यह है कि ये कहने को तो बड़े आराम से कहते हैं, लेकिन मैं इनसे एक बड़ा मासूमाना सा सवाल करता हूँ, भाई अगर हम ही कर रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर चूटियां भी फेंक दी गई और पता नहीं क्या क्या बना दिया गया, तो यार जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए थे राना सनाउल्लाह साहब के दौर में, उनको आपने, हमने नहीं, आपने अभी उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया भाई। तो जरा अपने पैरामीटर्स देख लें, अपने देख लें, सारे पैमाने देख लें कि आप कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। आप जो है 17 सीटों से वज़ीर आज़म बने हुए, लोगों का हक खा के आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं किस चीजों से? और वैसे कोड लखपत का मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैगाम में, अटेस्टेड कॉपीज जरा मंगवाइएगा थ्रू एडवोकेट जनरल के, यार पता चले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सेल में तो एसी भी लगा हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तो 100 से ज्यादा बंदों का लंच घर से आता था जो उनके होता था, और 100 से ज्यादा लोगों की डेली मुलाकात होती थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो गई थी और बहुत से सियासी लोगों की डेली बेसिस पे होती थी। तो जो सियासी लोग जाते थे वो जाके वहां क्या उनका हाल अहवाल पूछते थे या सियासी गुफ्तगू? जरा बलोच साहब से मैं ये इसके ऊपर कमेंट ले लूं। बलोच साहब जी, आप सही कह रहे हैं। बलोच साहब ये बात तो ठीक है, हमने देखा, कवर भी किया कि बिलावल जरदारी भी मुलाकात के लिए जाते थे, दीगर मुस्तफा नवाज खोकर ये सब लोग भी थे। लेकिन ये जो सिलसिला सियासतदान शुरू करते हैं, ये सिलसिला कहीं रुकना भी है या बस इस तरह चलता रहेगा कि ये आपने किया, ये उसने किया, तो जस्टिफिकेशन यह है कि आपने किया तो आपके साथ भी होना चाहिए? नहीं, हमारा मौकफ ये नहीं है। देखें, हमारा मौकफ इनसे मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये है कि हमारे साथ तो जेन्युइनली जो कुछ होता रहा है, मुझे ये बताएं आज तक इनके ऊपर किसी बुखारी साहब पर या इनकी पार्टी की कभी बदनामी जमाना हीरोइन का केस पड़ा है, झूठा मुकदमा? दूसरी बात ये है
कि जिस तरह से मरियम नवाज साहबा को जिच करने के लिए, जबकि वो अपने वालिद से जेल में मुलाकात के लिए गई और उनकी एक छोटी सबसे बेटी भी उनके साथ थी, तो उनके अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया सिर्फ नवाज शरीफ साहब को अजियत पहुंचाने के लिए और मरियम साहबा को और मरियम साहबा की उस बेटी को। ये जरा इनके मतलब है कि इनका तरीक़ाकार था। और ये खुद इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाकर उनकी खुद प्राइम मिनिस्टर वीडियोस देखता था डेली और मॉनिटर करता था कि इनको कोई सहूलत तो नहीं दी गई किसी किस्म की। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि बिल्कुल ठीक है, इसके बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि माजी में ये होता रहा, वो कह रहे हैं आज हमारे साथ वही हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जरूर दोनों मेहमानों को मौका देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, मेहमानों की गुफ्तगू भी आपने सुनी। इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़।